अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर की ये पोएम पढ़ेंगे। असल में ये एक पोएम नहीं है, ये स्पीच है जो कि एज़ यू लाइक इट कॉमेडी के अंदर एक जैक्स नाम का करैक्टर ये स्पीच पढ़ता है, बोलता है ड्रामे के अंदर। तो हम अब इस स्पीच को पढ़ते हैं। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, कि ये सारी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेयरली प्लेयर्स, और हम जितने मर्द और औरतें हैं हम सब अदाकार हैं। प्लेयर्स का मतलब है अदाकार। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, हमारी एक जगह होती है स्टेज पे चढ़ने की और एक जगह होती है स्टेज से नीचे उतरने की। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने वक्त में बहुत सारे पार्ट्स या रोल अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके जो एक्ट्स हैं, उसने जो अदाकारी करनी है वो 7 एजेस की करनी है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा, मीलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, जो कि रो रहा है और उल्टी कर रहा है, वोमिट कर रहा है नर्स की बाहों में। एंड देन द वीनिंग स्कूल बॉय, और वो वाला लड़का जो स्कूल नहीं जाना चाहता। वीनिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग, शिकायत करना। विद हिज सैचल, अपने बैग के साथ, सैचल बैग को कहते हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और बिल्कुल चमकदार सुबह के टाइम उसका चेहरा होता है और वो ऐसे रेंगता हुआ चलता है जैसे स्नेल चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और स्कूल ये नहीं जाना चाहता। एंड देन द लवर, और फिर आती है बारी लवर की, एक आशिक की। साइंग लाइक फर्नेस, जो कि सांस लेता है एक भट्ठी की तरह। विद अ वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी जो महबूबा है उसके लिए वो बड़े ही गमज़दा किस्म के गीत लिखता है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो तीसरा स्टेज है वो एक बिलवेड का स्टेज है, और एक बिलवेड एक लवर का स्टेज है जो कि अपनी महबूबा के लिए, अपनी लड़की के लिए वो गीत लिखता है गम गम के। अब हम आगे देखते हैं। देन अ सोल्जर, और फिर स्टेज आती है सोल्जर की। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्डेड लाइक द बर्ड, जो कि बड़ी अजीब किस्म के हल्फ उठाता है और अपनी दाढ़ी रखता है शेर की तरह। जेलिस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वार, बड़ा ही जेलिस होता है और वो गुस्से में बड़ा जल्दी आ जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और छोटी सी एक बुलबुले की तरह शोहरत के लिए वो अपना सर, इवन इन द कैनन्स माउथ, तोप के मुंह के अंदर अपना सर रखने को भी वो तैयार हो जाता है। एंड देन द जस्टिस, और फिर आती है एक जज की बारी। इन फेयर राउंड बैली विथ गुड कैपन लिन, और जिसकी एक बिल्कुल ना राउंड किस्म की गोल सा पेट है, उसका वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। विद आई स्वीयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखें काफ़ी शिद्दत वाली होती हैं और उसकी दाढ़ी भी एक फॉर्मल तरीके से काटी हुई होती है। फुल ऑफ वाइस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, काफ़ी बहुत अक्लमंद कहावतें इसके पास होती हैं और बड़ी जदीद किस्म की मिसालें ये देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना पार्ट प्ले करता है। द सिक्स एज शिफ्ट इनटू लीन एंड स्लीपर पेंटलून, छठी स्टेज आती है और आदमी जो है वो इसने एक स्लीपर पहने होते हैं पतले से और एक पैंट पहनी होती है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़ एंड पाउच ऑन साइड, अपनी नाक के ऊपर उसकी ऐनकें होती हैं और साइड पर उसने एक बैग उठाया होता है। हिज यूथफुल होज वेल शेव्ड अ वर्ड टू वाइज, और उसने एक अच्छी तरीके से शेव की होती है और उसकी जो स्टॉकिंग है, जुराबें हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं और दुनिया जो है उसके लिए अब काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। तो ये अब तक हम 6 स्टेजेस पढ़ चुके हैं जो कि विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम के अंदर बयान की हैं। अब हम 7वीं स्टेज की तरफ चलते हैं। फॉर श्रंक शैंक, और उसकी जो टखने और घुटने के दरमियान की जो हड्डी है वो भी अब छोटी हो जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मर्दों वाली आवाज़ है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, वो दोबारा से बच्चों वाली आवाज़ की तरह तब्दील हो रही है। ट्रेबल हम कहते हैं फीबल वॉइस, कमज़ोर आवाज़ को। पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, और जब भी वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में एक विसल, सीटी की आवाज़ आती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो आखिरी सीन है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि ख़त्म करता है इस सारी हिस्ट्री को, ये सारी ज़िंदगी को जो ख़त्म करता है, इस सेकंड चाइल्डिशनेस, ये दूसरा बचपना होता है। एंड मेयर ओब्लिवियन,
और एक मुकम्मल भुलक्कड़ जैसी सूरत हाल ये होती है। ओब्लिवियन हम फॉरगेटफुल को कहते हैं। सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, कि इंसान जो है वो दांतों के बग़ैर होता है और ना ही उसकी आँखें होती हैं, ना ही उसके कोई जायका होता है, और हर चीज़ जो है उसके अंदर वो ख़त्म हो चुकी होती है। ये जो सेंस का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, सेंस टी, सेंस आइज़, इसका मतलब है विदाउट। ये असल में फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है विदाउट। कि आप सेकंड चाइल्डिशनेस में क्या होता है कि एक जो आदमी है उसकी दांत भी चले गए, उसकी आंखें भी चली गई, जायका भी चला गया, सब कुछ जो था उसके पास वो अब ख़त्म हो चुका है। तो ये थी 7 स्टेजेस जो कि बयान की हैं विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज में। बस आपने ये याद रखना है कि ये असल में एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसके अंदर ये स्पीच आई थी और जैक्स नाम का एक करैक्टर है वो एक प्ले के अंदर ये स्पीच अदा करता है। तो चलें अब हम समरी कर लेते हैं। द वर्ल्ड, ये दुनिया एक स्टेज है, हम सारे अदाकार हैं। पहला स्टेज है बच्चे का, फिर स्कूल बॉय का, तीसरा स्टेज है लवर का, फिर है सिपाही का, पांचवा स्टेज है जज का, और छठा स्टेज है बूढ़े आदमी का, और आखिरी जो स्टेज है वो जो हमारा दूसरा बचपना होता है।